देवी जोर जोर से अपनी बहू को पुकार रही थी कि सरिता मुझे सहारा देकर उठा दो, मैं गिर गई हूँ। सरिता किचन में थी। आवाज़ सुनकर दौड़कर आई और अपनी सास को उठाकर बिस्तर पर लिटाया। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी। निर्मला देवी का सारा काम अब बिस्तर में होता और सरिता उसकी सेवा करती रहती। जब से निर्मला देवी बिस्तर पर पड़ी है, उनका स्वभाव बदल गया है। सरिता को बड़े प्यार से आवाज़ देती है। ये वही निर्मला देवी है जिसने सरिता का जीना हराम कर दिया था। सरिता और राज की शादी 10 साल पहले हुई थी। जैसे ही सरिता ने ससुराल में पहला कदम रखा, उसके सास ससुर ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर बात पर ताने और गालियों से दिन की शुरुआत होती। एक बार राज को तेज बुखार हो गया, उसे हॉस्पिटल ले जाना। निर्मला देवी अपने बेटे की बीमारी का इल्ज़ाम सरिता पर लगा दिया और उसे खूब गालियां दी, यहाँ तक कि राज के पास जाने से भी रोका। सरिता क्या करती, किसे क्या कहती, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। मायके वापस जा नहीं सकती थी क्योंकि उसकी और बहनें शादी के लायक हो गई थी। अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सरिता के सास ने उस पर जुल्मों की इंतहा कर दी। कभी कमरे में बंद कर दिया तो कभी बेवजह शिकायत की, राज से डांट खिलाई। इसी तरह सरिता की शादी को 1 साल हो गया। धीरे धीरे राज को भी समझ में आने लगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अब राज हर बात में सरिता का साथ देता। राज का प्यार पाकर सरिता को किसी की परवाह नहीं रही, कोई कुछ भी कहे। जिंदगी यूं ही चलती रही। राज की एक प्यारी सी बेटी हुई। उसके घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। वक्त गुजरता रहा। निर्मला देवी बूढ़ी हो गई और अब सरिता मजबूत हो गई है। सरिता को भी हर पल उसकी सास के दिए हुए तकलीफ और ताने याद आते हैं। उसे अब भी याद है कि कैसे उसकी सास ने उसे एक बिस्किट तक के लिए तरसाया था। निर्मला देवी जब से बिस्तर पर पड़ी है, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। सरिता जिस तरह उनकी सेवा करती है, निर्मला देवी की आंखों में शर्म नजर आती है। उन्हें एहसास हो रहा है कि जिसे उन्हें बेटी की तरह गले लगाकर रखना चाहिए था, उसे उन्होंने बेहद तकलीफ दी और आज वही बहू उनकी सेवा कर रही है। हमारा समाज जब अपने घर बहू लाता है तो उसे मुफ्त की नौकरानी समझता है। जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि उनकी बहू उनकी सेवा बेटी की तरह करे। क्या ये संभव हो सकता है? आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले वीडियो में।